नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें कि असम के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन बंगाल पर पहुंच रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री ने चुनावी राज्य असम में सौगातों की बारिश कर दी। अब बंगाल की बारी है। कई विश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, कई परियोजनाओं की सौगात दी असम को, लेकिन अब बारी है पश्चिम बंगाल की। आज दोपहर बाद प्रधानमंत्री हुगली पहुंच रहे हैं, जहां वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि यहां पर डल्लप ग्राउंड है, जहां पर एक बड़ी जनसभा होने वाली है। वहीं पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। बाकायदा दो मंच यहां पर बनाए गए हैं। एक मंच से लोगों को संबोधित किया जाएगा, जो दूसरा मंच है वहां पर सरकारी कार्यक्रमों का ऐलान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, फिर हुगली मेट्रो के विस्तार को हरी झंडी दिखाएंगे। नॉर्थ बैंक में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहां की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। जिस बोगीबील ब्रिज का इस क्षेत्र को बरसों से इंतजार था, उसका काम हमारी ही सरकार ने तेजी से पूरा करवाया। नॉर्थ बैंक में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हमारी ही सरकार के आने के बाद पहुंच पाई। ब्रह्मपुत्र पर दूसरा कलिया भूमरा ब्रिज यहां की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देगा। इसे भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि असम का किसान, देश का किसान जो पैदावार करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे। इसके लिए कृषि से जुड़े कानूनों में भी सुधार किया गया है। साथियों, असम की अर्थव्यवस्था में नॉर्थ बैंक के टी गार्डन्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आपको बता दें कि एक महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा बंगाल दौरा होने वाला है। इससे पहले 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जन्म शताब्दी समारोह में वो यहां पहुंचे थे। उसके बाद हल्दिया में पहली चुनावी रैली की थी। आज शाम हुगली में रैली करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर आपको बता दें कि यहां भी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा बंगाल को आज मेट्रो का भी तोहफा मिलने जा रहा है। हुगली में दक्षिणेश्वर से नौपारा तक मेट्रो की सुविधा मिलने से लोगों को आसानी तो होगी ही। आपको बता दें कि सीधे प्रधानमंत्री ने ट्वीट में भी बाकायदा इसका जिक्र किया था कि इस मेट्रो से अब आप सीधे काली के द्वार तक पहुंच पाएंगे। दक्षिणेश्वर काली के दर्शन करने के लिए न सिर्फ वहां के लोग बल्कि दूर दूर से लोग जाते हैं। बंगाल की चुनावी जंग में नेताओं ने देवी देवताओं का भी जमकर सहारा लिया है। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी का सीता पर विवादित बयान हो, जय श्री राम का नारा हो, दुर्गा पूजा हो, ये तमाम मुद्दों को लेकर घमासान हो या फिर सरस्वती पूजा की होड़ हो, सियासत के केंद्र में भगवान ही रहे। आज इसमें मां काली का नाम भी जुड़ने जा रहा है, क्योंकि कोलकाता मेट्रो अब काली घाट मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर को भी जोड़ेगी। पीएम आज मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे। कालीघाट मंदिर को लेकर पीएम मोदी ने खुद ये ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा, हुगली से नौपाड़ा मेट्रो के दक्षिणेश्वर तक एक्सटेंशन का आज उद्घाटन होगा। ये प्रोजेक्ट बेहद खास है क्योंकि इससे कालीघाट और दक्षिणेश्वर मंदिरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ये दोनों मंदिर भारत की महान सभ्यता के जीवंत उदाहरण हैं। बंगाल में पीएम की हुंकार होने वाली है। थोड़ी देर में तो ममता के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कोयला घोटाले की आंच
भी जो है वो तेज होती जा रही है। अब उनकी दहलीज तक ये आज पहुंच गई है। आज ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी ने सीबीआई के नोटिस का जवाब दिया है। रुजिरा नरूला बनर्जी ने सीबीआई को दिए जवाब में कहा है कि सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए कल उनके घर आ सकती है। कल सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर जाकर नोटिस थमाया था, लेकिन रुजिरा घर पर नहीं थी, जिसके बाद आज रुजिरा की तरफ से खुद सीबीआई को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वो घर पर मौजूद रहेंगी। सूर्य अग्नि कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सूर्य, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि अभी तक जाहिर सी बात है, टीएमसी ने साफ तौर पर, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना आसान नहीं होगा। कल सीबीआई जो है वो पूछताछ के लिए पहुंच रही है अभिषेक बनर्जी के घर। देखिए, बिल्कुल जैसे आपने कहा, ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ना इतना आसान नहीं है और वो जब तक वो जिंदा है तब तक वो अपना सर नहीं झुकाएंगी। हालांकि ये सब कहने के अगर हम सीबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सीबीआई कल उन्होंने अभिषेक बनर्जी के वो घर पे वो पहुंचे थे, एक नोटिस दिया था। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी के नाम पर एक नोटिस उन्होंने जारी किया था। बातचीत वो करना चाहते थे कोयला घोटाले मामले में। अभी तक देखिए सीबीआई की तरफ से ये कंफर्म आया है नहीं कि क्या रुजिरा नरूला जो है क्या वो विटनेस के तौर पे उनके साथ पूछताछ किया जा रहा है या फिर उनको अक्यूज्ड वो हो भी सकती हैं। इस विषय पर अभी तक सीबीआई ने कुछ कहा है नहीं, लेकिन ये तथ्य हमारे पास है कि अभिषेक बनर्जी के घर वो कल पहुंचे थे और उनकी पत्नी जो वहाँ पे थी नहीं, उनके साथ वो बातचीत करना चाहते थे। आज सुबह सीबीआई के उस नोटिस का रिप्लाई रुजिरा नरूला बनर्जी ने लिखा है एक चिट्ठी के तौर पे। उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा है कि उनको खुद नहीं पता कि उनको क्यों क्वेश्चनिंग किया जाएगा, लेकिन वो इस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करेंगी और उन्होंने सीबीआई से कहा है कि कल मतलब 23 तारीख को सीबीआई चाहे तो 11 से लेकर 3 के बीच में दोपहर में आए और पूछताछ करें। बिल्कुल सूर्य, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कुछ वहां पर हलचल सी दिखाई दे रही है। आप अपने लोकेशन के बारे में बताइए वहां पर, और क्या कुछ हो रहा है वहां पर, बताएं। देखिए, अभी फिलहाल हम जहाँ पे खड़े हैं ये मेनका गंभीर का रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। मेनका गंभीर अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी की बहन है और उनको भी एक नोटिस दिया गया था सीबीआई की तरफ से, कल ही दिया गया था। और सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक कल ही मेनका ने उनसे कहा था कि वो आज आए, मतलब आज 22 तारीख को मेनका के घर इस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आए, उनसे पूछताछ वो कर सकते हैं। तो 11:55 पर सीबीआई की 2 गाड़ियां आई यहाँ पे, जिसमें टोटल 6 लोग थे, 6 सीबीआई के ऑफिसर्स थे, जिनमें से 2 फीमेल ऑफिसर्स थे। वो जो 2 टीम्स अभी तक हमारे पीछे से इसी गेट से वो लोग गए हैं। करीबन 1.5 घंटा हो चुका है। पूछताछ जो है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, चल रहा है और अभी तक वो लोग वापस आए हैं नहीं। यहाँ पे भी वही बात लागू होती है कि क्या रुजिरा नरूला की तरफ मेनका गंभीर जो है, क्या वो विटनेस के हिसाब से उनसे सवालात किए जा रहे हैं या फिर सीबीआई के पास ऐसा कुछ तथ्य है जहां पे वो एक अक्यूज्ड के हिसाब से उनके साथ पूछताछ किया जा रहा है। इस विषय पर ना ही रुजिरा के बारे में ना ही मेनका के बारे में, क्या ये दोनों विटनेसेस हैं या फिर अक्यूज्ड हैं, इस विषय पे सीबीआई ने अपना मुंह खोला है नहीं। तो यही इंटरेस्टिंग होगा जानने में कि कैसे ये केस फॉलो अप करता है सीबीआई का ऑफिशियल बयान क्या आता है। लेकिन सूर्या, अभी तक जो खबरें आ रही है, सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही है, और खुद बीजेपी जो है चुनाव अभियान के दौरान कई बार ये कह चुकी है, कल कैलाश विजयवर्गीय भी हमारे चैनल पर ये कह रहे थे कि बाकायदा उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और खुद टीएमसी के लोगों ने दिए हैं कि किस तरह से कोल घोटाले में, कोयला तस्करी मामले में जो किंग पिन है उनके अकाउंट से रुजिरा के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस जो है वो दिखाए गए हैं, वो दिख रहे हैं, और ये एक बहुत अहम सबूत हो सकता है इस पूरे मामले में। देखिए, अगर हम इस पूरे विषय की बात करें तो बीजेपी का सिंगल पॉइंट अटैक जो है वो अभिषेक बनर्जी पे है, ममता बनर्जी के भतीजे, और हम ये कह सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी फिलहाल पूरे तृणमूल में सेकंड मोस्ट पावरफुल फेस और पावरफुल व्यक्ति हैं। ऐसा माना जाता है कि तृणमूल में अभी जो भी होता है, ममता बनर्जी के बाद कोई डिसीजन लेने वाला है तो वो अभिषेक बनर्जी है। पूरे जब से इलेक्शन की यहाँ पे शंखनाद हो चुका है, बीजेपी के लोकल लीडर्स हो, नेशनल लीडर्स जो आते हैं, वो
एक ही पॉइंट पे बात करना चाहते हैं, अभिषेक बनर्जी को अटैक करते हैं, उनको तोलाबाज कहते हैं, उनको तोलाबाज भाईपो कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पैसा उठाता है, ऐसा ही कुछ ये लोग कहना चाहते हैं। बहुत सारे नेताओं ने, कैलाश विजयवर्गीय से लेके दिलीप घोष से लेके मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि पश्चिम बंगाल में करप्शन का जो जहां पे फुल स्टॉप होता है, उस फुल स्टॉप पे अभिषेक बनर्जी का नाम आता है। ऐसा ही दावा बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने किया है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। आपसे और हम जानकारी लेंगे सूर्य, लेकिन फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर प्रधानमंत्री मिशन बंगाल पर पहुंच रहे हैं तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल में है। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर के साथ उतर आए हैं। राहुल खुद ट्रैक्टर चला रहे हैं। किसानों के समर्थन में राहुल ने ट्रैक्टर थामा तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा ने साइकिल की सवारी शुरू कर दी। यानी कि पूरी तरह से किसान आंदोलन और उसके बाद पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश। एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर दिल्ली में कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है। देखिए तस्वीरें। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए 62 पैसे हैं। बहुत कम समय है, ये आंकड़ा 100 पार हो जाएगा। और जब पेट्रोल की कीमतें 100 पार हो रही हैं कई राज्यों में, इसलिए हाहाकार भी उठ रहा है। जाहिर है दिल्ली में भी आवाज उठेगी। और ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो आज सड़कों पर निकल पड़े हैं प्रदर्शन करने के लिए। सबकी पीठ पर जो टी शर्ट है उसमें मैसेज लिखा हुआ है, अब की बार 100 पार। लेकिन उस 100 पार के लिए जो सेंचुरी, पेट्रोल की सेंचुरी जो अलग अलग लग रही है, इसलिए ये सारे कार्यकर्ता क्रिकेट गियर में हैं। जैसे पेट्रोल सेंचुरी बना रहा है तो विरोध में ये सारे भी सेंचुरी बनाने के लिए मैदान में निकले हैं। अब ये और बात है कांग्रेस कैसी प्लेयर होगी, लेकिन फिलहाल जो प्रदर्शन की तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली में देखिए, ये दो खिलाड़ी, यूथ कांग्रेस के दो खिलाड़ी निकल पड़े हैं पैडअप करके। ये बैट के ऊपर भी लिख रखा है अब की बार 100 के पार। और चूंकि 100 के पार का मामला है पेट्रोल का, इसलिए विरोध प्रदर्शन में ये संकेत पेट्रोल की कीमतों को लेकर के। कनॉट प्लेस में यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ये देखिए यहाँ पर निकले हुए हैं। 100 कार्यकर्ताओं को ये टी शर्ट और ये क्रिकेट गियर पहना करके सांकेतिक प्रदर्शन हो रहा है। पेट्रोल पंप से मार्च करते हुए ये कार्यकर्ता कनॉट प्लेस में आगे बढ़ रहे हैं। जहां जहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जाहिर है जो सरकार की दलीलें अलग हैं। विपक्ष कह रहा है कि जब तेल की कीमतें बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, तब बावजूद उसके रेट क्यों बढ़ रहे हैं। और चूंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर के आवाज उठने लगे हैं। इस बीच दिल्ली में यूथ कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की ये तस्वीरें कनॉट प्लेस में पेट्रोल पंप के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से गियर होकर, ये देखिए प्रधानमंत्री का जो मास्क है वो चेहरे पर लगाया हुआ, और साथ ही ये टी शर्ट, हाथों में बैट पर संदेश अब की बार 100 के पार, और पैड होकर के, यानी ये जैसे लग रहा हो कि किसी मैच के लिए निकल रहे हैं। लेकिन दरअसल ये जो मैच है ये राजनीतिक मैच है, राजनीतिक लड़ाई है, जिसमें पेट्रोल की जो कीमती है, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, उसको लेकर के राजनीतिक दंगल। कनॉट प्लेस में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ जारी है। कनॉट प्लेस से अनिल जायसवाल के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। और तेल की कीमतों में लगी आग पर अजब गजब प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। कहीं पेट्रोल पंप की आरती उतारी जा रही है। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तो कहीं पेट्रोल के लिए लोन मेला लग गया है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जमशेदपुर में बाकायदा लोन मेला लगा हुआ है पेट्रोल के लिए। और बाकी जगहों पे आप देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहां पर पेट्रोल वाकई 100 के पार पहुंच चुका है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर लेकर वो निकल पड़े। आज तेजस्वी ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। यहां पर देखिए दोनों ही तरह का प्रदर्शन हो गया। ट्रैक्टर लेकर निकले हैं, यानी कि दर्शाता है कि भाई किसानों के समर्थन में है, जो आंदोलन लगातार चल रहा है। 89वां दिन है आज किसान आंदोलन का। और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के जिस तरह से दाम बढ़े हैं तो उसका विरोध प्रदर्शन भी हो गया। यानी कि एक तीर से दो निशाने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने यहाँ पर। तो विधानसभा पहुंचे आज बाकायदा ट्रैक्टर से। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले योगी सरकार ने ऐलानों की झड़ी लगा दी है। आज योगी सरकार का 5वां पूर्ण बजट पेश हुआ, जिसमें हर तबके को खुश करने की कोशिश की गई। इस बार का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह बजट 5,50,000 करोड़ से ज्यादा का है। पहला पीपल्स बजट में योगी सरकार ने एक ओर किसानों को खुश करने की कोशिश की तो दूसरी ओर अयोध्या पर जमकर दरियादिली भी दिखाई है। यह बजट
सबका साथ, सबका विकास तथा सबके विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से पूर्ण प्रदेश के तीव्र, धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वैश्विक महामारी कोरोना के मध्य देश के सबसे बड़े राज्य के लिए यह बजट एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और उत्तर प्रदेश की नई संभावनाओं को उड़ान देने का एक माध्यम बनेगा। इसमें समग्र विकास की एक रूपरेखा इस बजट के माध्यम से प्रारंभ की गई है। खासतौर पर जब हम कृषि क्षेत्र की ही बात करते हैं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को विस्तार दिया गया है। इसमें अब तक किसान आच्छादित था, अब किसान के साथ साथ किसान के परिवार का कमाऊ सदस्य, बटाईदार और अन्य लोगों को भी शामिल करते हुए अगर दुर्घटना से किसी ऐसे व्यक्ति की मौत होती है तो 5 लाख रुपए की सहायता इस बीमा योजना के माध्यम से उस किसान परिवार को या उस बटाईदार को या किसान परिवार के सदस्य की दुखद मृत्यु पर स्वतः ही इस योजना से प्राप्त होगी। बजट में इस बात की व्यवस्था की गई है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।